हाँ, प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 5। आपका प्रश्न है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन का कहने का अर्थ ये है कि अगर हम 6 के पावर n, जहां पे n एक प्राकृतिक संख्या है, इसका मतलब ये हुआ कि 6 की पावर 2 रखें, 6 की पावर 3 रखें, 6 की पावर 4 रखें, 6 की पावर 5 रखें, 6 की पावर 6 रखें। मतलब कहने का अर्थ यह है कि 6 के पावर कोई भी प्राकृतिक संख्या रखें, ठीक है, तो जो उसका उत्तर आएगा उसका इकाई का अंक 0 होगा। क्या ये आपका इस क्वेश्चन के कहने का अर्थ है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बच्चों कि नहीं। इसका आंसर होगा नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी संख्या नहीं, इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि कोई भी संख्या 0 पे तभी समाप्त होती है, ठीक है, जब उस संख्या का जो आधार है उस आधार का अभाज्य गुणनखंड में जो संख्याएं भाग लेती हैं, ठीक है, उनमें 2 और 5 दोनों ही सम्मिलित होना चाहिए। दोनों सम्मिलित हो तब जाकर के वह संख्या 0 पे समाप्त होती है, ठीक है। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि आपका ये p है और p की पावर में r है, p टू द पावर r। इसमें जो p है बच्चों ये आधार है। आपको पता है कि ये आधार है, बेस है, और जो r है वो घात है, आपको पता है, ठीक है। तो जो आधार होना चाहिए बच्चों, इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 तथा 5 दोनों ही सम्मिलित होना चाहिए। 2 तथा 5 दोनों होना चाहिए। उसमें यदि केवल 2 है तो भी वो 0 पे समाप्त नहीं हो सकता है, केवल 5 है तो भी वो 0 पे नहीं समाप्त हो सकता है, ठीक है। तब तक समाप्त नहीं होगा 0 पे जब तक कि इस आधार के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 दोनों सम्मिलित न हो, दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आपका आंसर होगा नहीं। नहीं, क्योंकि आपका आंसर होगा यहां पे बच्चों, क्योंकि a टू द पावर n के रूप की संख्या 0 पर तभी समाप्त होती है, तभी, ठीक है, समाप्त होती है, समाप्त होती है जब आधार A के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 सम्मिलित हो। 2 तथा 5 सम्मिलित हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 6 के पावर n, ठीक है, 6 के पावर n 0 पे समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो 6 के पावर n 0 पे समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इसे हम देखें a की पावर n से अगर तुलना किया जाए तो a के स्थान पे आपका जो है बच्चों क्या है, 6 है, ठीक है। और जो 6 का अभाज्य गुणनखंड है, 6 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो है बच्चों 2 गुणे 3। इसमें 2 है लेकिन इसमें 5 सम्मिलित नहीं है, इसलिए आपका ये 0 पे 6 के पावर n अर्थात 6 के पावर में आप जो भी प्राकृतिक संख्या रखें, ठीक है, और उसका उतनी बार मल्टीप्लाई करें तो 0 पे समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपका ये आंसर है कि नहीं, क्योंकि a की पावर n के रूप की संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है या होती है जब आधार a के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 सम्मिलित हो, ठीक है। यहां 6 के पावर n में
अभाज्य गुणनखंड में 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 3 सम्मिलित है। सम्मिलित है, लेकिन 5 सम्मिलित नहीं है। 5 सम्मिलित नहीं है, इसलिए 6 to the power n शून्य पर समाप्त, ठीक है, समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे कोई संख्या शून्य पे समाप्त होती है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे 20 है और 20 की पावर में 3 है। 20 to the power 3 अर्थात 20 का जब क्यूब करेंगे, इसमें देखिए अभी हमने बताया कि a to the power n के रूप के, अर्थात n जहाँ पे नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, और a यहाँ पे आधार है, अर्थात a के गुणनखंड में 2 और 5 जब सम्मिलित होगा तो वह चाहे शून्य पे संख्या समाप्त होगी। चलिए यहाँ पे अगर a से तुलना किया जाए तो a के स्थान पे यहाँ पे 20 है, तो 20 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है, तो आएगा 2 into 5, 2 गुणे 2 गुणे 5। देखिए यहाँ पे 20 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 दोनों सम्मिलित हैं, इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 की घात जो 3 है, अर्थात जो 20 का आपने क्यूब किया है वो 0 पे उसका वैल्यू जो आएगा समाप्त होगा। आप देख सकते हैं 20 into 20 अर्थात ये हो जाएगा आपका 8000। आप देख सकते हैं 0 पे ये समाप्त हो रहा है। ठीक है, पुनः बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। ये प्रश्न है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, वास्तव में ये और ये इन दोनों का जो गुणनफल प्राप्त होगा भाज्य संख्या ही होगा, लेकिन ऐसा क्यों होगा। ठीक है, तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि भाज्य संख्याएं होती क्या है। तो वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य और किसी संख्या से कट जाती है उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, या आप कह सकते हो कि जिस संख्या के 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं अर्थात विभाजित करने वाले होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं इसको समझते हैं कि भाज्य संख्या क्यों। सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं, इसे आप खुद करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे और धन 13, इसे आप देखिए इन दोनों में 13 उभयनिष्ठ है, दोनों में है, 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो 13 इसमें हम कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे बचेगा आपका 7 गुणे 11 और धन, इसको आप 13 का आप लिख सकते हो 13 गुणे 1, इसमें से 13 जब आप कॉमन ले लेंगे उभयनिष्ठ उसमें से निकाल लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे 13 और 11 का 7 में गुणा करेंगे 77 आएगा और धन यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 1। अब उसके बाद 13 यहाँ पे कोई साइन नहीं है, गुणा का चिन्ह है और 77 और 1 हो जाएगा 78। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 13 गुणे 78, ठीक है, तो जो आपका गुणनफल आएगा वो 13 से भी कटेगा और 78 से भी कटेगा और हर एक संख्या 1 से अवश्य कटती है। इसका मतलब इसका गुणनफल जो होगा 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रही है, इसलिए आपका 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 भाज्य संख्या ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 13 तथा 78 का गुणनफल
13 और 78 के अतिरिक्त एक से भी विभाज्य होगा। इसलिए 7 गुने 11 गुने 13 और धन 13 भाज्य संख्या ही है, भाज्य संख्या है। बच्चों इसी तरह से आप जो है इस प्रश्न को भी आप लोग हल कर लेंगे। तो एक हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, जैसे कि यहाँ पे आपका जो 2 गुणे 5 है बच्चों 10। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो 10 है वो 2 से भी कट जाएगा 5 बार में, और 10 5 से भी कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। और 10 जो है बच्चों 1 से भी कट जाएगा 10 बार में। इसका मतलब कि 10 का 2 से अधिक अपवर्तक हैं, विभाजित करने वाले हैं, इसलिए तो 10 है बच्चों वो भाज्य संख्या है। उसी प्रकार जो 13 गुणे जो आपका 78 है बच्चों, यहाँ पे 13 गुणे 78 इसका जो गुणनफल प्राप्त होगा, ठीक है, जो कुछ भी आए, जैसे कि यहाँ पे 2 गुणे 5 जो 10 आया था तो वो 2 से भी कट रहा था और 5 से भी कट रहा था और 1 से भी कट रहा था। उसी प्रकार से जो 13 और 78 का जो गुणनफल आएगा वो 13 से भी कटेगा बच्चों, 78 से भी कटेगा, और 1 से हर एक संख्या विभाज्य हो जाती है। अर्थात इसका गुणनफल 13 गुणे 78 का 1 2 3 अर्थात 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रहा है। इसलिए 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 एक भाज्य संख्या है।